ये बड़ी अहम है, क्योंकि ये बात आई एम श्योर डॉक्टर साहब इसी वजह से कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में विस्पर हो रही है कि ये कितने ड्यूरेशन की गवर्नमेंट होने जा रही है। एंड वो जब उसको कनेक्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है, तो देन यू रियलाइज कि एक्चुअली वी आर लुकिंग एट अ नॉट वेरी फुल टेन्योर ऑफ द नेक्स्ट पार्लियामेंट। नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं जो बाजवा साहब का सवाल है, मैं पहले उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ। ये जो बाजवा साहब पूछ रहे हैं, मैं कल भी इस हवाले से बात कर रहा था। ये जो है कि कोई खुदा न खास्ता किसी एक वाक़े की आड़ में पाबंदी, और ये मैंने कल भी कैटेगोरिकली अर्ज किया, अभी भी मैं बड़ी आजिज़ी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आज के बाद, कल के बाद, एक दो दिन गुजरने के बाद पीटीआई के बारे में इदारों के, शख्सियात के, तंजीमों के, जमातों के, सबके रवैये बहुत तब्दील होंगे। वो जो पहले दुबके हुए और वो था, वो बिल्कुल नहीं होगा। वो पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे कोई चाहे या ना चाहे, दानिस्ता ना दानिस्ता, बादले नखास्ता करना पड़े, उसको ट्रीट करना पड़ेगा खान साहब के साथ किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी सतह पे बात कर। जो बात है ना जी, ये दूसरी, वो मेरी अपनी एक ज़ाती ओपिनियन है जिसका मैं पिछले काफ़ी महीनों से इज़हार कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो भी हों, जैसे भी हों, कल अगर पीटीआई आज भी गवर्नमेंट बना लेती है, मैं तब भी ये समझता हूँ कि खान साहब आके उस हुकूमत को डिसॉल्व कर दें। ये तो फिर मतलब है खान साहब वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। उसकी वजह है कि खान साहब वो बुनियाद नहीं हासिल कर पाएंगे जो उन्होंने अंदर बैठ के प्लानिंग की है, वो जो अंदर जाने से पहले प्लानिंग की है। तो इस साल आप में तो बिल्कुल उन्हें अंदर ही, मेरा ख्याल है आप चाह रहे हैं वो अंदर ही रहे। मैं पूरी यानी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब के जहन में भी एक बात है, और मैं उसको एक जबान दे रहा हूँ कि मैं इस एक साल में 2 इलेक्शन देख रहा हूँ। लेकिन ये बात पे इन अ वे वही है जो मैं कह रही हूँ कि विस्पर्स हैं इस्लामाबाद में, और जो डॉक्टर साहब भी बात करे हैं कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रही है गवर्नमेंट। तो देखे ना, यही पॉइंट आउट किया अपनी तकरीर में कि बार-बार ये मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन ये बात वो ठीक कह रहे हैं। और कितनी दफा बार-बार इलेक्शन, उनको भी पता है कि ये जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हैं, उसमें एक चीज लीडर ऑफ द हाउस का चुने ना जाना भी तो हो सकता है। क्या आपको इस तरह का बने ना? हाँ, ये बात एक इलेक्शन जो करवाना है वो ठीक करवाना है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि ये भी क्यों करवा दिया? बिल्कुल ठीक नहीं था। ये तो फिर एक इलेक्शन ठीक करवाएंगे तो आप चलाएंगे ना। सब क्वेश्चन ये तो बात नहीं है कि आप एक इलेक्शन करवा के कह दें कि आप रोज रोज तो नहीं होने, यही 5 साल चलाएंगे। डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस होते हैं आपकी हीट टेम्परेचर डाउन करने के लिए सोसाइटी की। इस तरह का इलेक्शन आपकी वो हीट और टेम्परेचर सिर्फ रेज कर रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी। लेकिन एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा चौधरी साहब से भी ये पूछा, ये जो बात फरिया कह रही है कि ये रेज कर रहा है टेम्परेचर, अगर जो रियलिटी में मैंडेट मिला है जिस जमात को, अगर वो बेशक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के थ्रू ही उसी को हुकूमत बनानी दी जाए, तो आप समझते हैं चौधरी साहब कि फिर भी कुछ बेहतरी आ सकती है सोसाइटी में, कुछ हमें अनरेस्ट कम होता नजर आएगा? देखिए समीना, डेमोक्रेसी में तो जाहिर है जिसको मैंडेट मिले उसको मैंडेट तस्लीम करना ही जो है वो एक वायबल बात होती है। और गुज़िश्ता कई सदियों से ये जो मुल्क कामयाब है वहाँ पे तो यही होता है कि वेदर यू लाइक और नॉट, तो फिर आपको एक जो पोलिटिकल पार्टी जो विल ऑफ द पीपल है उसको प्रिवेल करते हैं, तो आसानियां तो डेफिनेटली फिर होती हैं। फिर एक प्रोसेस आ जाता है, लोगों को एक मौका मिल जाता है किसी पार्टी को हाउस करके नई पार्टी इलेक्ट करने का। जैसे कल वोटर्स ने गुस्सा निकाला है अपनी ह्यूमिलेशन का या अपने ऊपर होने वाले जो एक अननेसेसरी किस्म का प्रेशर जो है उसको जो है उसकी रेजिस्ट करने के लिए वोट से बेहतर तो कोई ऐसी सिलसिला होता नहीं है। लेकिन अगर आप उस सिलसिले को बीच में हैंडल करेंगे, रोकेंगे, तो जाहिर फिर उसके नताइज जो है वो गलत आते हैं। तो मैंडेट को तस्लीम करना तो बहुत ही एक वाइज बात होगी, और इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान में वो शदीद ज़रूरत भी है कि जो लोगों की विल है, लोगों की जो चॉइस है, उसको तस्लीम किया जाए और अना का मसला ना बनाया जाए, और लोगों के जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं
वो उनको आज़ाद लोगों को भी सियासत का मौका दिया जाए, और अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए, उनकी हुकूमत जो है मरकज में और 2 सूबे में बनती है, उन सूबों में उनको मौका दिया जाए, और फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अगर लोग उनका एहतसाब करना चाहे तो वो मौका दिया जाए उनको बाद में। फैसल चौधरी साहब, यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं जो बड़े अहम सवाल है कि क्या ये काबिल अमल है, प्रैक्टिकल है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से बानी PTI इमरान खान साहब ना किसी के साथ बैठना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं सिर्फ एक ही बात होगी, एक ही इदारे से बात होगी, बाकी को तो वो किसी काबिल ही नहीं समझते। तो इस पोजीशन में अगरचे वो बहुत सीटें लेके कामयाब तो हुए हैं, लेकिन इतनी सीटें तो नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। तो मामला ये है कि जमहूरियत जो है जिसकी आप बात करते हैं, उसकी तो एक खूबी ये भी है कि आप मिलजुल के एक दूसरे से फाहम तफहीम के साथ मामलात को तय करके चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से सिंगल ट्रैक जाएंगे तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? नहीं, जाहिर है बात तो करनी पड़ेगी, बात तो इमरान खान साहब को भी करनी पड़ेगी। अब क्योंकि नए इलेक्शन आ गए हैं तो उसमें जो जिनका आया है मैंडेट, तो वो तो हर किसी को तस्लीम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान का जो स्टांस ये नहीं रहा कि वो बात नहीं करना चाहते। वो ये कहते थे कि सिर्फ जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव की बात करें, आप अपने केसेस की बात ना करें। जहां तक आपकी बात यह है कि वो हम ये करना चाह रहे हैं कि क्या ये पहले की सूरत हाल है, आप सूरत हाल ज़ाहिर है उनको अगर आप थोड़ा मौका देंगे, उनके लोगों को फ्रीली उनसे मिलने दिया जाएगा, जैसे असद कैसे साहब भी कह रहे थे कि वो उनको जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा। तो देखिए मुल्क तो लोगों ने चलाना होता है, और मुंतखब लोग जो है क्योंकि उनका मैंडेट होता है तो वही चलाएंगे। अगर आप उन्हीं को रोक देंगे और अपनी मर्जी मुसलत करेंगे, अब इमरान याकूब खान साहब आप ये भी तो देख रहे हैं जो रात को 50,000 से जीत गया था, सुबह अगर आप उसकी सीट हटाएंगे तो वो मानेगा तो नहीं। जिस तरह से रिजल्ट चेंज किए गए हैं, देखिए ना, मैंडेट को जो है इंजीनियरिंग की गई है, ये सबको नजर आ रहा है। डिलेड रिजल्ट, रात को 50-60 हजार से जो जीत रहा है उसको आपने सुबह जो है पटक के जमीन पे मारा है, और उनकी वही इस तरह से तो नहीं। और आप एक और मैं आपको बात बता दूं, ये आप नवाज शरीफ साहब की तकरीर से पहले आपने वो जो है तारड़ साहब है, उन्होंने जो बिलावल साहब के लत्ते लिए हैं, वो उन्हीं को डिस्कस कर रहा है। वो उन्होंने किया हल्का फुल्का डिस्कस के, पता नहीं उन्होंने अपनी पार्टी में डिस्कस नहीं किया। कायरा साहब से कह रहे थे ना कि उनका अगला प्लान क्या था। कायरा साहब से जब जुनैद सलीम साहब ये कह रहे थे कि कोई एक हफ्ता, कोई चंद दिन का कोई गैप, मैं सोच रही थी दिल में कि चंद मिनट का गैप भी नहीं आया। इधर अताउल्लाह तारड़ साहब ने ताना मारा है और उधर मियां साहब ने ऑफर कर दिया। मिलकर हुकूमत बनाएंगे।